सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं फिर आपके सामने एक हदीस लेके आया हूँ कि माँ की पाँव में जन्नत तो बहुत सुना, लेकिन बाप के बारे में कहीं नहीं सुना। तो बाप क्या है, उसकी अहमियत क्या है, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। आज सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूँ को रब की रजा, अगर बाप की रजा है तो रब राजी है, और आपका बाप या वालिद राजी है तो रब राजी है। मैं आपको, और अगर आपका वालिद नाराज है तो रब नाराज है। ये हदीस साहिह इब्न हब्बान और तिरमिजी हदीस में है। प्लस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अल्लाह ने, आपने अगर अपने वालिद को राज़ी कर लिया तो आपने रब को राज़ी कर लिया। ये बहुत बड़ी बात है वालिद के लिए। और आपको मैं बता दूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वालिद के लिए ही कहा है। अब आपको बताऊं, तफसीर मजहरी, तफसीर रूहुल मानी, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी वालिदैन के बारे में कहा है कि वालिद की अहमियत के बारे में बताया है। आप खिदमत को फ़र्ज बताया है वालिद की। हदीस अत तरज़िबो और वत तरहिब में फ़र्ज बताया, फ़र्ज वालिद की खिदमत। और ये बताया है कि अगर आखी ज़िंदगी बेटा मेहनत करे तो भी वालिद के कर्ज को अदा नहीं कर सकता, और उसको शुक्रगुजारी की नमाज अदा करना चाहिए उस अपने वालिद के लिए। ये बात हदीसों में है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि सरकार दो वसल्लम ने फरमाया, वालिद जन्नत के दरवाजे में से बीच का दरवाजा है। अगर बीवी और बच्चे चाहे कि उनको जन्नत में जाना है तो वो दरवाज़ा खुद अपने हाथ से वालिद की खिदमत करके खोल सकते हैं। और अगर उन्होंने वालिद की खिदमत नहीं की और शोहर की खिदमत नहीं की और अपने हाथ से वो दरवाज़ा बंद करेंगे तो वो जन्नत में कैसे जाएंगे। हदीस तफसीर दूर मंसूर, सरे मिस्कात और सुन्ना तिरमिज़ी शरीफ में वालिद की जन्नत का दरवाज़ा बताया है। आइए अब मैं आपको आगे, पहले तो मैंने आपका वालिद का दर्जा बता दिया हदीस, अब बताता हूँ क्या हाल है आज के आदमियों की घरों में। देखिए, मैं नहीं मानता कि ये सब चीज़ सबके घर में होती है, मैं भी नहीं मानता कि सब खराब है, और मैं ये भी नहीं कहता कि सारे गलत कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मैं घूमता हूँ, मेरी इतनी उम्र में मैंने बहुत सारा देखा। मेरे दवाखाने में जब बच्चा माँ को लेके आता है तो मैंने बराबर गौर से देखा कि माँ को 4-4 बच्चे लेके आ रहे हैं। माँ को तकलीफ़ हो रही तो हिलने नहीं दे रहे हैं, और अगर बीच में बाप ने अपनी तकलीफ बता दी तो उसको झाड़ते हुए देखा है मैंने। अभी आपको ना माँ को दिखा रहा है, माँ हमारी जन्नत है, डॉक्टर साहब इनको देखो। ऐसा भी मैंने देखा है क्लिनिक में कि माँ बेशक जन्नत है माँ के पाँव में, और माँ ही 9 महीने बच्चे को संभालती है, उसकी अहमियत है। और माँ के नाम से ही बच्चा पुकारा जाएगा रोज़ महशर के दिन। ये बड़ी बात है। लेकिन ये बात जो माँ की है, इससे बाप की अहमियत दबती जा रही है। मैं आपको बताता हूँ कि आज घरों में औरतें इतना पढ़ती है, 3-3 महीने की रोज़े रखती है, कुरान पढ़ती है, नफलात पढ़ती है, लेकिन आदमी के हालात बड़े ख़राब होते जा रहे हैं। घर में रहता है आदमी तो उसको कहती है कि आज आप ऑफिस या काम पे नहीं जाएंगे, और जब वो कहती है कि आज आप छुट्टी में हैं तो दिन भर आपके दोस्त लोग आते हैं, चाय बनाना पड़ती है, आप हुक्म करते रहते हो। मतलब आप सोचिए आदमी की अहमियत क्या हो गई है। अब आपको बताऊं कि जो
बाहर जाता है तो अपने बच्चों से दिन भर कहती रहती है कि तेरी स्कूल में आऊँ, तेरा काम मैं करूँ, तेरा बाप क्या करता है। तो बच्चा बचपन से उस टाइप के माहौल में बड़ा हो जाता है कि जो कुछ है वो माँ ही है और माँ ही सब कुछ है, बाप के कुछ अहमियत ही नहीं है। तो वो बच्चे भी बड़े होकर बाप को वो अहमियत नहीं देते हैं। मैंने नज़र आई ना पेरेंट्स ने अपने बच्चे को हदीस से पढ़ाई, ना कुरान ट्रांसलेट से पढ़ाया, और जो माहौल आज आ रहा है वो बच्चे देख के सब बड़े हो रहे हैं। तो आप बताइए, बाहर जाता है तो कहते हैं कि तुम घर में होते ही कब हो कि तुम्हें मालूम पड़े। माँ के पास जाता है और बहन के पास तो माँ और बहन का गुलाम कहला जाता है, और अगर बीवी के पास आए तो लोग झूरू का गुलाम कहते हैं। तो आदमी करे क्या? अपनी दिल की भड़ास निकाल ले, कई दोस्त यारी बातें करे तो बोले कि सब जगह बातें करते रहते हैं, सब जगह ये करते रहते हैं, वो बोलेंगे। तो आदमी की अहमियत सुकड़ सुकड़ कर उसका दायरा कमज़ोर हो गया है। और मैं ये महसूस करता हूँ कि आज के दौर में सब जगह जाके सबका विश्लेषण सबसे मिल के ये समझ में आई है कि माँ के पाँव में जन्नत और बाप हो गया है दर्द का बाम, बाप हो गया है दर्द की बाम। तो मेरे ये कहने का मकसद है कि हदीस में बाप को जन्नत का दरवाज़ा बताया है, और अगर आपका पेरेंट्स दुखी है, बाप बच्चे और बीवी, तो जन्नत अंदर जा नहीं सकती, तो बच्चे कहाँ से जाएंगे? दरवाज़ा बंद होगा। आज आप देख लीजिए कि आज की तारीख में आदमी सबसे पहले जा रहा है दुनिया से। पहले औरत आदमी के कंधे में जाती थी और बड़ी किस्मत वाली कहलाती थी। आज क्या बात है कि औरतें पड़ी, आदमी जा रहा है। मैंने एक जगह देखा, एक झूले पे बादशाह बैठे थे। मैंने पूछा, बादशाह क्या कर रहे हैं? बोले बस कुछ नहीं बाबा, आप उम्र हो गई, दाढ़ी रखा है, बैठ के तस्बीह पढ़ रहा हूँ, दूध चाय सब्जी वाले से पूछता हूँ, मस्जिद जाता आके बैठ जाता हूँ। अंदर सब महफिलें समा चल रही थी, पोते नवासे दादी नानी। जैसे ही वो बुजुर्ग अंदर गए, महफिलें समा खत्म हो जाती है। ये रुतबा आदमी का। कोई भी काम तुरंत चिल्लाना, और इतना चिल्लाना कि सबके सामने रुसवा कर देना, और अपने आप को नेक भी बताना, इबादत करना, नफिले रोजे रखना। लेकिन पहला फ़र्ज़ तो ये है कि आदमी नाखुश है। अब आज फ़ोन आते हैं, कितने कुरान पढ़ लिए? 12 पढ़ लिए, 15 पढ़ लिए, कॉम्पिटिशन लगी हुई। भैया कुरान की क्या कॉम्पिटिशन लगा रखी है? और फ़ोन करने की क्या ज़रूरत है? आपके घर में आप सब चीज़ से फारिग हो गई, और इसके बाद आप मखलूक अखलाक के साथ और सिस्टम के साथ और दिल से जितने भी कलाम पाक पढ़े वो कबूल बारगाह है। और अगर आपने बच्चे बीवी बच्चे शोहर सबको दुखी किया, बुजुर्गों को, और पढ़े जा रहे हो, सुन किसी की नहीं रहे हो, तो ये भी कबूल नहीं है। क्योंकि दिन की आड़ में कहीं भी ज्यादती नहीं है, गुंजाइश है। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक आदमी को देखा कि उसके आसपास में सब लोग बैठे हुए बुजुर्ग के, तो मैंने सोचा साला वो आदमी और इस आदमी में क्या फ़र्क। तो मैंने पूछा, साहब आपकी खिदमत हो रही, क्या बात है? तो उन्होंने मुझे बताया कि साहब अभी मैंने माल की तकसीम नहीं किया, इसलिए खिदमत चल रही है। बुढ़ा मरे और किसको दे जाए, ये दौर आ चुका है आज की तारीख में। आज कब्र के ऊपर इतना बचपन से बाप के बात होगा ये है कि बच्चे कब्रिस्तान भी नहीं जाते हैं। कुछ कहते हैं कब्रों पे जाना सिर्फ, तो कोई क्या बोलता है, और बोलते भी है, घर से फातिहा पढ़ लेते। आपको मैं एक बात बता दूं कि जिस्म दफनाया जाता है, रूह सब देख रही है। जिस्म को दफनाया जाता है, रूह देखती है। और अगर आपके पेरेंट्स ने आपको हदीस और कुरान अली जबरा बेजबरबा कुरान पूरा से पढ़ाया है तो आप कुछ नहीं समझेंगे। तो फ़र्ज़ है अपना कि कुरान ट्रांसलेट से पढ़ाओ, वालिदैन क्या है, बुजुर्गान दिन क्या है, नबी अम्बिया साहबा क्या है, और हदीस से पढ़ाओ, तो आपको पता चलेगी कि अल्लाह को क्या पसंद है, अल्लाह के रसूल को क्या पसंद है। अब आपने दुनिया की डिग्री दिलाने में तो ध्यान दिया, लेकिन आपने ये चीज़ नहीं दी, तो वो बच्चा आपके आखिरत के लिए कुछ नहीं करता। आप तो उसकी ज़िंदगी संवारने में पूरी ज़िंदगी जान अनजान की गलतियां करके चले गए। अब अंदर आपका मुंह बंद, अंदर आप बंद। अगर उसमें आपका बेटा कब्र पे आता है और दरूद पाक पढ़ता है तो पढ़ने का मौका मिलता है उसके वालिदैन को दरूद पाक पढ़ने का मौका मिलता है। कितनी बड़ी बात है, कब्र पे यासीन पढ़ो, सुनता है वालिदैन, मुर्दा सुनता है।
तबारक की रजी सूरह मुल्क पढ़ो, वो सुनता है और उसकी मगफिरत होती है। तो हफ्ते 15 दिन में वालिदैन की कब्र पे जाना चाहिए। वालिद और वालदा दोनों की खिदमत फ़र्ज़ है। बीवी का सोहर पे भी सोहर के कई फ़र्ज़ है, उसको अदा करना चाहिए, और बीवी को भी सोहर के हक़ूक़ को अदा करना चाहिए। और बच्चों को यह समझना चाहिए कि माँ के पाँव में जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाज़ा है। बाप से भी वही व्यवहार करना चाहिए जो माँ से चल रहा है। मैं ये बात आज आपको बता रहा हूँ। और मैंने ये भी देखा है कि लोगों के यहाँ पर, कि आप देखिए कि आज के हालात ऐसे हैं, औरतों की महफिल में जाइए आप, तस्बीह पढ़ रही है, मैंने देखा ऐसे तस्बीह पढ़ रही है, तस्बीह भी पढ़ रही है। और बड़े बड़े पैसे वालों की महफिल में तो मेकअप करके आना, फिर तस्बीह पढ़ना, बातें भी चलती, दाने भी फिर रहे हैं, वो देखना वो ऐसा, देखना ये आई, उसको बात में ये चलती रहती महफिल। अब ये जो पढ़ा है वो सब बख्शा दिया जाता है, कि जो भी पढ़ा वो सब बख्शा दिया। ऐसी ऐसी मैंने महफिलें भी देखी हैं, मैंने ऐसे ऐसे किस्से आंखों से देखे हैं। तो आज मेरा दिल बोला कि माँ की अहमियत के साथ बाप की अहमियत भी बच्चों को पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब बच्चा बड़ा होता है और माँ का हो जाता है तो फिर बाप की सारी सिस्टम ख़त्म हो जाती है। और बचपन से ही मैंने बहुत घरों में ये भी देखा है कि बच्चों को पीट के ही माँ बाप को ब्लैकमेल करके और सारे काम किए हैं। ऐसा भी मैंने देखा है। पर मैं ये नहीं मानता कि सारे लोग खराब है, सारे सिस्टम खराब है, सारे लोगों के घर में ऐसा हो रहा है, सभी बच्चे खराब है। माशाअल्लाह आज दिन के लोग बहुत अच्छे हैं, आज घरों में बहुत अच्छा है, ईमान मजबूत है, तरोताज़ा है। तो मैंने पहले घरों में ये सब था, ईमान वगैरह था, जो ताज़ा तरो था, आज भी है। लेकिन आज तंगदस्ती, रोजी की कमी, अखलाक नहीं, मोहब्बत नहीं, आपस में मोहब्बत नहीं, और तकलीफ़ें बढ़ी रहना, बाहर कुछ और होना, अंदर घर में कुछ और होना, ये सब हो रहा है। इसके पीछे कारण है कि ईमान की कमजोरी और हदीस और कुरान का ट्रांसलेशन नहीं पढ़ना, और माँ बाप वालिदैन की खिदमत नहीं करना। और वालिदैन, वालिद और वालिदा इंतज़ार करते हैं बच्चों का कि कब वो आए और उनके कब्र पे आके दरूद पाक पढ़े। क्योंकि मुर्दे को कब्र के अंदर एक चीज़ के लिए इजाज़त है कि अगर कोई बुलंद आवाज़ में दरूद पाक पढ़ता है तो मुर्दा भी अंदर पढ़ता है, ये इजाज़त है। बाकी कोई चीज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है, ना तौबा की इजाज़त है। जो कुछ करना है दुनिया से करके जाओ, वहाँ पे फिर पड़े रहना है। तो ये तो एक दुनिया तो एक टाइटल है, असली पिक्चर तो कब्र से शुरू होती। तो आखिरत की तैयारी करें, दुनिया की नहीं। और अपने वालिदैन के यहाँ यासीन शरीफ, सूरह मुल्क जाके पढ़े, दरूद पाक पढ़े। क्योंकि एक कमरे में जब अपन थे तो वहाँ बराबर वालिद के कमरे में वालिद वालिदा के जाते थे, और अब उन्होंने मकान चेंज कर लिया तो वहाँ नहीं जाते हैं। तरह तरह की लोग बातें करते हैं, नहीं सुनना, आपने को ये सुनना है। और जब तक माँ बाप ने अपने बच्चों को कुरान और हदीस की रोशनी दी है तो कोई बात नहीं है। और अगर बच्चा गलत करता है तो गुनाहगार बच्चा है। और अगर अपने माँ बाप ने कुरान और हदीस को ट्रांसलेट और उससे नहीं पढ़ाया तो जब तक बच्चा गलत करेगा उससे जब माँ बाप को भुगतना पड़ती है, जब तक कि बच्चा नहीं जाता दुनिया से। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है कि सारी चीज़ दुनिया की छोड़िए और अल्लाह के खौफ से बचिए और अल्लाह से तौबा कीजिए। और मेरा औरतों को चाहिए कि मर्द की ख्याल रखें, मर्द को चाहिए औरों का, और बच्चे और मिल के घर में सुकून करिए। जो आ रहा उसी में अल्लाह की शुक्रगुजारी कर ली और सच्चे दिल से तौबा कर लीजिए। तौबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में फिर मैं आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।